जो भी व्यूवर्स हैं अगर किसी भी तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो एक मनी फ्लो जो है ना वो हम सबकी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम छोटी छोटी क्या चीज़ें कर सकते हैं। आपको जैसे ही ये आप वीडियो देख रहे हैं ना, आप इंस्टेंटली उस एरिया को डीक्लटर करवाइए, सारा सामान वहाँ से निकलवाइए और इंस्टेड वहाँ पर आपको पेड़ पौधे उगाने हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने यानी 3 अमावस जब आएंगी तब करते हैं तो भी आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मिस्टिक सोनिया और नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो स्पेशल रेमेडीज और आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ कुछ इंटरेस्टिंग रेमेडीज बहुत लंबी लंबी प्रॉब्लम्स की जो बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट करती हैं। बट ये रेमेडीज़ को करने से आप उसको बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत हद तक अपनी लाइफ से वो प्रॉब्लम्स को हटा भी सकते हैं। कॉमन चीज़ों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और उसमें से एक सबसे कॉमन चीज़ है कि अगर आप बिजनेस करते हैं किसी भी तरीके का, या आपके हस्बैंड करते हैं, आप खुद करते हैं, जो भी व्यूवर्स हैं अगर किसी भी तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो एक मनी फ्लो जो है ना वो हम सबकी प्रॉब्लम है कि मनी फ्लो नहीं हो रहा है। कहीं पे पेमेंट्स अटक रही हैं, प्रॉपरली आ नहीं रहा है, हेंस बिजनेस सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है। तो उसके लिए हम छोटी छोटी क्या चीज़ें कर सकते हैं ताकि वो मनी फ्लो हमारा बना रहे घर के अंदर। सबसे पहले रेमेडी जो आप कर सकते हैं ताकि आपका बिजनेस में मनी फ्लो प्रॉपरली बना रहे, वो रेमेडी ये है कि आप अपने घर के आसपास देखिए कि कौन सी एक पवित्र नदी है जो बहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो हरिद्वार इज़ द क्लोजेस्ट प्लेस जहाँ पे आपको गंगा नदी बहती हुई मिलेगी। ऐसी कोई भी पवित्र नदी जो आपके घर के आसपास बहती है, आपको वहाँ पर अमावस के दिन जाना है और स्नान करके आना है। सिर्फ सिंपल से एक चीज़ करनी है, आप इसको कॉन्जिक्यूटिवली लगातार इसको 3 बार करिए और आपको ड्रास्टिक इसमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप इसको रेगुलरली करते रहते हैं तो आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं फेस होने को मिलेगा जहाँ पे आपका पैसा अटक रहा है या लोगों से अगर पैसा आना है वो आपको नहीं मिल पा रहा। सो वो फ्लो आपका बना रहेगा। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर करनी है कि एक 11 मुखी रुद्राक्ष यहाँ पर आपको पहनना है। 11 मुखी रुद्राक्ष आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको फेक आ जाएगा या कुछ और नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। आप कोई ऑथराइज साइट से सर्टिफिकेट के साथ खरीदते हैं तो 11 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं किसी भी सोमवार के दिन। धारण करने का जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि आपको एक दिन पहले, यानी अगर आपको मंडे को पहनना है तो आप एक दिन पहले यानी संडे को उसको आप कच्चे दूध में आप भिगो के रखिए थोड़ा सा घी डाल के, और मंडे मॉर्निंग को आपको वो रुद्राक्ष को साफ करना है, क्लीन वाटर से उसको धोना है और उसको अभिमंत्रित करना है। यानी 108 बार आप शिव जी का कोई भी मंत्र बोल के उस रुद्राक्ष को अभिमंत्रित कर सकते हैं और फिर उसको पहन लीजिए। उसको माला के स्वरूप में पहनिए, उसको ब्रेसलेट के फॉर्म में पहनिए या उसको हमेशा अपने साथ रखिए किसी भी फॉर्म में, तो वो हमारा जो रुद्राक्ष है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी ग्रेट रेमेडीज दैट यू कैन डू। अब एक महा रेमेडी की बात करते हैं जो आपने शायद ही कहीं पे सुनी हो। वो रेमेडी ये है कि आप जहाँ पे भी रहते हैं, चाहे फ्लैट्स में रहते हैं, चाहे आपके स्टैंड अलोन घर हैं, आपकी टेरेस जो है या आपकी जो मैं बोलूँ बैल्कनी का एरिया, कई जगह बैल्कनी बहुत बड़ी होती है, टेरेस नहीं होती, कई जगह टेरेस होती है और बैल्कनी शॉर्टन है। आइदर और टेरेस या बैल्कनी आप देखिए आप लोगों की क्लटर्ड तो नहीं है। जो लोग भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो हमेशा ये नोटिस करेंगे कि उनका टेरेस का एरिया या उनका बैल्कनी का एरिया बहुत ज़्यादा अननेसेसरी सामान से भरा हुआ है। आपको जैसे ही ये आप वीडियो देख रहे हैं ना, आप इंस्टेंटली उस एरिया को डीक्लटर करवाइए, सारा सामान वहाँ से निकलवाइए और इंस्टेड वहाँ पर आपको पेड़ पौधे उगाने हैं। तो अगर आपने सारी सफाई वहाँ पे कर दी है, मेक श्योर कि वहाँ पे आप प्लांटेशन कर रहे हैं किसी भी तरीके का। आप पॉट्स भी रख सकते हैं प्लांट्स के और उसको रेगुलरली वाटर करिए।
जैसे जैसे वो पेड़ पौधे बड़े होंगे वैसे वैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा और मनी आपका ग्रो होगा। बहुत बहुत अचूक रेमेडी है, ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको इसके रिजल्ट कैसे देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ हम इस शो को पूरा करेंगे। अगले शो में मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगी, उसकी और इंटरेस्टिंग सी रेमेडीज़ बताऊँगी। स्टे ट्यून्ड।